हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में केमिस्ट्री होता है नो, उसमें ही केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के आगे फर्दर टॉपिक करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नीट फाउंडेशन। आप सबका इसमें बहुत स्वागत है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर कर लें, हर चीज़ हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से हो, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस एंड तक देखें। टेलीग्राम का लिंक है नीचे, उस लिंक पर ज़रूर जाएं। क्यों ताकि आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिल सकें। और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उसको शेयर करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट यार, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं ना, आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे देने हैं ना किसी और चीज़ के। मुफ्त की चीज़ें तो सबको ही अच्छी लगती हैं, और वो भी इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है फ्री में। तो फ्री में इतनी अच्छी नॉलेज के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करें और खुद भी सारी वीडियोज़ एंड तक देखें। तो आइए दोस्तों, अब हमने टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस आखिरकार होती क्या है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन तो ठीक है कि एक चीज़ थी पहले, उससे दो चीज़ें हैं, या एक चीज़ है उसमें कुछ रिएक्शन हुआ तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। हमने यही पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर बात कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इफ आई से मैग्नीशियम, अब साथ साथ लिखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपके लिए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form a white powder substance। white powder कह लो या colored कह लेते हैं हम, colored substance called magnesium dioxide। और बच्चों ये देखो, मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कितना लंबा सेंटेंस में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्म है मेरी, केमिकल रिएक्शन की एक सेंटेंस फॉर्म हो गई। मुझे कितना लंबा लिखना पड़ रहा है तुम लोगों को बताने के लिए कि मैग्नीशियम जो है, जब उसने ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन किया तो उसने मैग्नीशियम इट इज़ नॉट डाइऑक्साइड, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। डाइऑक्साइड नहीं है बच्चों, इट इज़ ऑक्साइड। ठीक है, तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। कितनी दिक्कत आई, अरे भाई मैं तो थक गई है लाइन लिखते लिखते। इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख देती हूँ मैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in the presence of air to form magnesium oxide। आप बच्चों इसको प्लीज फटाफट लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं। आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये भी इतने लंबे लंबे वर्ड्स हम लिख रहे हैं, तो बच्चों पर ये जो सेंटेंस फॉर्म को, जो मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको इस तरह से वर्ड फॉर्म में लिखने को हम इसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब जो ये एरो है, इसके लेफ्ट साइड पे ये जो चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, जो ये चीज़ें एरो की लेफ्ट साइड पर है, LHS पर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स हैं, बाद में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। और जो एरो की बाद में जो लाइन वर्ड्स हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अभी भी भैया थक गए, इतना लंबा क्यों लिखना। तो अगर मैं इसी वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला और सिंबल्स यूज करके छोटा बनाकर लिख दूं, ठीक है, इनके फॉर्मूलाज, हम केमिस्ट्री है भैया, फॉर्मूला तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बड़े हो गए हैं मोर ओवर अब हम। ठीक,
तो केमिस्ट्री में जब हम इस चीज़ को, केमिकल इक्वेशन को, जब हम फॉर्मूला और तुम्हारे जो है सिंबल्स यूज़ करके जब मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगी तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली इस चीज़ को और तमीज़ से काम कर रहे हैं, बदतमीज़ है तो बड़ा, तो थोड़ा तमीज़ में आ जाते हैं, थोड़ा तमीज़ से काम करते हैं और ज़्यादा, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ लिखते रहना भैया, मैं रब करती रहूँगी, इसलिए अपनी स्पीड फटाफट लिखते रहना। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो भैया मैंने सिंबल्स और फॉर्मूला यूज़ कर लिए। ये मेरा मैग्नीशियम है, इसका नाम मैग्नीशियम है, इसका नाम ऑक्सीजन है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है तुम्हारी इक्वेशन है, क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मेरी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये मेरा वाइट कलर का पाउडर होता है, और जो मेरा मैग्नीशियम है उसका जो कलर है वो सिल्वरी वाइट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब इसके साथ रिएक्ट किया भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन गया। तो अब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, symbolic representation of a chemical reaction by using symbols of formulas is known as chemical equation, is known as chemical equation। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, symbolic representation of chemical equation, of chemical reaction by using formulas and symbols is known as chemical equation। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिएक्शन को दिखाना। ठीक है, अब मैम मैं कल सोच रहा था, पढ़ाकर तो चले गए, पर मेरे दिमाग में ना एक सवाल आया। क्या सवाल आया था? पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ? देखो बच्चों, ठोस सबूत के लिए तो हमें कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, बट अगर मैं बेसिक सा देखूं कि अगर मुझे जानना है कि कोई केमिकल रिएक्शन आखिरकार हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए 4 फैक्टर्स जो हैं वो हम अपना सकते हैं। जैसे कि मे बी कुछ टेम्परेचर में चेंज आ गया हो, आपने कोई बीकर लिया या फ्लास्क ली, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें 2-3 जो है आपने जो भी आपने रिएक्ट करवाना था उनको डाला, ठंडी थी फ्लास्क, थोड़ी देर बाद आपने नोटिस किया कि वो फ्लास्क गर्म हो गई, तो उससे मैं कुछ ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकती हूँ कि मे बी कुछ केमिकल रिएक्शन वहाँ हो गया होगा, या मे बी आपने एक लिक्विड डाला, दूसरा लिक्विड डाला, कुछ भी लिक्विड सॉलिड कुछ भी जो भी आपने जिनको आप आपस में रिएक्ट करा रहे हो, लिक्विड में सॉलिड या कुछ भी डाला, सीरियसली ज़्यादा मत लेना मेरी बात को इसको, ठीक है, तो हमने कुछ भी डाला तो कलर चेंज आ गया, तो मे बी ड्यू टू चेंज इन कलर की जो हमें ऑब्जर्वेशन दिख रही है, मे बी कुछ वो हो, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। प्रेसिपिटेट क्या होती है? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, या फिर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं आप सिर्फ कह सकते, सब्सटेंसेस वर्ड एप्रोप्रिएट है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कुछ बीकर में आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ आपने यहाँ बीकर में देखा, जब आपका ये रिएक्शन सा हो गया तो कुछ यहाँ पर ना पड़ा हुआ है, वो सॉल्यूबल नहीं है इस पूरे के बाकी सारे सॉल्यूशन के साथ, तो उनको हम पीपीटीज या फिर प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि इनसॉल्यूबल जो है सब्सटेंसेस होते हैं। तो मे बी कुछ आपने 2-3 चीज़ें डाली तो आपको कुछ इस तरह का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिल गया। चेंज इन स्टेट तो देखो कॉमन ही है, मे बी देयर वाज अ चेंज इन स्टेट, ठीक है, कुछ चेंज आया स्टेट में, कुछ आप हाँ मे बी कुछ गैस इवॉल्व हुई, ठीक है, तो गैस कैसे इवॉल्व हुई? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मैंने सबसे पहले क्या कहा कि कुछ चेंज आ सकता है टेम्परेचर में, ठीक है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पीपीटी वाला पॉइंट शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं कि पीपीटी बन सकते हैं, या फिर जो है वो चेंज इन स्टेट आ सकता है,
ठीक है ना, कलर में चेंज आ सकता है। तो इसमें से कुछ भी अगर हमें ऑब्जर्वेशन दिख रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि मे बी अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए, इसको अभी मैं यहीं रहने दूंगी, आप यहाँ देखिए। सपोज करो कि मेरी एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। सपोज ये बीकर है, यहाँ पे मैंने ये जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। मैं रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या किया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ठीक है। ऊपर से इसको जो भी है कॉर्क वॉर्क लगा दी, इसको कॉनिकल फ्लास्क ली थी तो इसको यहाँ से बंद कर दिया एंड ऑल। तो ठीक है, ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि कुछ यहाँ से गैस इवॉल्व कर रही है, और हमने जब डिटेक्ट किया हमें पता चला कि वो कुछ गैस की एवोल्यूशन हो रही है, कुछ गैस हमें निकलती हुई दिखी। तो देखा बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और वो गैस है कौन सी, जब हम यहाँ पे जिंक का हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि हाइड्रोजन सल्फेट है, जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट के साथ H2 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। गैस के लिए हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, अभी मैं सॉलिड लिक्विड के सिंबल्स नहीं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अभी उस डिटेल में नहीं जा रही। जब हम बैलेंसिंग समझेंगे तो उसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से हम करेंगे। तो ये गैस जो है वो फॉर्म हो गई। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस अच्छे से समझ आ गया, कलर का भी फंडा समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी कलर का फंडा जब हम आगे चलेंगे तो भी समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम देख रहे हैं, जब रिएक्शन हो रहा होगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि वाइट कलर का था, यहाँ पे इसका कलर सिल्वरी वाइट सा था, यहाँ पे कलर में चेंज आ गया, ठीक है। तो कुछ प्रेसिपिटेट बन सकते हैं या फिर चेंज ऑफ स्टेट भी आ सकती है। तो उससे हम इन ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास कुछ ऐसी भी इन फैक्टर्स है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो भैया हुआ होगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या कहा था कि हम अगली क्लास में जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो भैया मैं वादे की तो बहुत पक्की हूँ, ऐसी बात नहीं है, कहा था तो बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो शुरू करेंगे। केमिकल रिएक्शंस बच्चों बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं और बहुत इजी टॉपिक है ये। जब अभी मैं करवाऊंगी आप कहोगे अरे मैम ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा तुम्हारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। लिखते रहिए बच्चों इसको साथ साथ, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालते रहना। दूसरा आएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सो ऑन। बच्चों जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इनकी टाइप्स जो है वो पता चलती जाएंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सो ऑन। तो आज हम सबसे पहले से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जो है आज वो अपनी क्लास इसकी शुरू करेंगे। क्लास तो हमारी शुरू हो ही रखी है, इस टॉपिक को अब जो है वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरू करेंगे। चलो, कॉम्बिनेशन नाम से कुछ सोचो, आधी साइंस तो बच्चों नाम पे ही चल रही है। क्या है कॉम्बिनेशन, कि कंबाइन करना, कुछ इस तरह का वर्ड आ रहा होगा कि दो चीजें जब आपस में कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है, एक प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। एक चीज थी, दूसरी चीज आई, उसके साथ दोनों ने आपस में कंबाइन किया और एज अ रिजल्ट एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है कि एक चीज है, व्हेन वन नहीं कहेंगे आप, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, ऑब्वियसली कंबाइन करना है ना, तो अकेली चीज तो एक अपने साथ ही कंबाइन कैसे करेगी, है ना, कॉमन सेंस है। व्हेन टू और मोर reactants और substances आप बोल सकते हैं, when two or more reactants combine to form a single product,
सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए जब काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया और इजी सा छोटा सा एग्जांपल इसका, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, हम सबको पता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपस में कंबाइन करी और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, तो ऐसे ही उसको हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब थोड़ा सा, ये तो बड़ी आसान सी मैम थी, पहले ही पता था हमें, थोड़ी सी भैया बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा बड़ी चीज़ों पर आते हैं। अब अगर सपोज करो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड था, मैंने क्या किया उसमें पानी डाल दिया, घुल मिल गए दोनों, घुल मिलकर अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होता है इसका? नॉर्मल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूले वाला नाम हो गया, केमिकल फॉर्मूले वाला नाम हो गया ना इसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो पर इसका नॉर्मल जो हम वैसे नाम इसको लिखते हैं जो इसका, दैट इज क्विकलाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? स्लेग लाइम। बच्चों ये कई बार 1 मार्कर में आ जाते हैं, गिव द फॉर्मूला ऑफ स्लेग लाइम या फिर गिव द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो बच्चों को आता नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ों पे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता हो। तो दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे देती हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इनमें भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। अब कंबाइन करेगी दो चीज़ें तो एक चीज़ बना दी। अब एक चीज़ बहुत ही निकम्मी है, कंबाइन तो उसने किसी का क्या करना, उल्टा खुद ही टूट गई दो चीज़ों में, खुद ही डिकम्पोज हो गई। तो यही हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। दूसरे टाइप के जो हमारे रिएक्शंस हम आज की क्लास में करने वाले हैं वो है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट दी हमने, लाइट में भी सनलाइट, ठीक है, कि प्रेजेंस में, लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ये एक सिंगल कंपाउंड जो था, एक सिंगल रिएक्टेंट जो था, सिंगल सब्सटेंस जो था, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट गया। दो में भी टूट सकता, दो से ज़्यादा में भी टूट सकता है। ठीक है, तो व्हेन अ सिंगल, लिख लो मेरे साथ साथ, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट और अ सब्सटेंस, सब्सटेंस लिखकर आप ब्रैकेट्स में रिएक्टेंट लिख लीजिए, व्हेन अ single substance reactant decomposes to form two or more substances। कौन से substances? Products। इसके आगे लिख लीजिए, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इजी है एग्जाम्पल्स, बच्चों को ये रिएक्शंस लर्न करनी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अभी इसका एंड में फंडा बताऊंगी कि आपको याद करनी कैसे हैं आखिरकार। और ऐसे फंडेज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मोटिवेशनल जो है वीडियोस हमने डाली हुई हैं, बहुत ही अच्छे फंडेज हैं उसमें कि आपने किस तरह से क्या चीज़ लर्न करनी है, और भी बहुत नॉलेजेबल है वो भी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एक एग्जाम्पल आज हम देखेंगे वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया, बच्चों ये ना कुछ ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो जब मैंने इसको हीट किया तो क्या हुआ, मेरे पास एक रेडिश ब्राउन कलर का जो है कंपाउंड बन गया।
देखो कलर चेंज बताया था ना, केमिकल रिएक्शन कैसे पता करेंगे, कलर चेंज से, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुई, SO2 और SO3 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो अब एक रिएक्शन करी, उसमें पिछले टॉपिक से इंटरलिंकिंग आ गई, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ हर चीज को ध्यान से समझिए, ठीक। तो फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया, सिंगल कंपाउंड 3 चीजों में टूट गया, मैंने कहा था ना 2 या 2 से ज्यादा चीजों में। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज दी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। आज के लिए इतना ही काफी है, आज आप पहले इतना ही डाइजेस्ट कर लो, नहीं तो ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम और एग्जांपल्स करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के, ये मेरा पक्का वादा है, और आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज 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 शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, बार बार कह रही हूँ।